27 मार्च तक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से जो 5 विधायकों के नामांकन पर सुनवाई होनी थी वो अब फिलहाल 27 मार्च तक टल गई है, जहां पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में कांग्रेस के प्रवक्ता रविंदर शर्मा खुद पेश हुए। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि नामांकन का अधिकार चुनी हुई सरकार को भी इक्वली है जितना एलजी को है। फिलहाल केंद्र सरकार पर राजनीतिक संतुलन प्रभावित करने के आरोप लगाए गए हैं, विपक्ष की तरफ से साफ तौर से कहा जा रहा है। हालांकि अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पर उपराज्यपाल द्वारा 5 विधायकों को नामांकित किया जाना है और इस मुद्दे पर याचिकाकर्ता जो है उनकी तरफ से पिटीशन फाइल की गई। बहुत सारे पिटिशनर्स के नाम सामने आए थे, लेकिन अभी फिलहाल जो याचिकाएं दायर की गई थी उन याचिकाओं पर अब 27 मार्च तक सुनवाई होगी। गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई और इस दौरान याचिकाकर्ता और जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता जो स्पोर्ट्स पर्सन है रविंदर शर्मा, वो खुद अदालत में पेश हुए और इस सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से विस्तृत तर्क भी रखे गए, लेकिन किसी भी निष्कर्ष तक अभी फिलहाल पहुंचा नहीं जा पाया है। कोई भी कंक्लूजन, कोई अंतिम फैसला इसको लेकर अभी तक सामने नहीं आया है। कोर्ट की तरफ से सुनवाई जरूर हुई है, लेकिन अभी फिलहाल फाइनल डिसीजन का इंतजार सभी लोगों को है और इसके बाद अदालत ने अब अगली सुनवाई की तारीख 27 मार्च निर्धारित कर दी गई है। 27 मार्च को जो है इस पर अंतिम फैसला आने की उम्मीद है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार अंतिम फैसला किस और जाएगा। क्या जिस तरीके से याचिकाकर्ताओं की तरफ से इस एक फैसले को लेकर चुनौती दी गई कि 5 जो विधायकों के नामांकन जो है वो एलजी की तरफ से किए जाएंगे, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से या फिर बाकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी तरफ से कहा गया कि ये सरकार को भी इक्वल हक है जितना कि एलजी को है। फिलहाल याचिकाकर्ताओं का ये भी कहना है कि विधानसभा में विधायक जनता द्वारा चुने जाते हैं और नामांकन का अधिकार भी चुनी हुई सरकार को होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के इशारे पर यह कदम उठाया गया, जिससे कि विधानसभा के अंदर राजनीतिक संतुलन प्रभावित करने की कोशिश की गई है। फिलहाल आपको बता दें कि इसको लेकर आज सुनवाई हुई है, लेकिन कोई निष्कर्ष तक अभी पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल है। अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी। इसी पर अधिक चर्चाएं करने के लिए हमारे साथ सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद सर, आपसे जानना चाहूंगी, आज भी सुनवाई हुई है, रविंदर शर्मा खुद वहां पर कोर्ट में पेश हुए, दोनों तरफ से तर्क रखे गए, लेकिन कुछ कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा जा सका। अभी फिलहाल जो सेशन था असेंबली सेशन, वो कुछ दिन के हॉल्ट पर है, अवकाश है। क्या लगता है कि अगला सेशन जब शुरू होगा तब तक इसको लेकर कुछ स्पष्टीकरण निकलकर सामने आ सकते हैं? ये इत्तेफाक है रूपा शिपन, 27 मार्च को ही इसकी सुनवाई होनी है और 27 मार्च को ही सत्र भी शुरू होना है। और सवाल यह है कि बड़ा सेंसिटिव और संवेदनशील मुद्दा है, इसका जल्दी किसी कंक्लूजन पे आना इतना आसान नहीं रहता है। बिल्कुल। हियरिंग हुई है, सुनवाई हुई है, जो आर्गुमेंट दे याचिकाकर्ता के वो सुने गए हैं और मुझे लगता है कि पीसी सैन जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो रविंदर शर्मा की तरफ से पेश हुए थे और भी बैटरी ऑफ वकील थे, एडवोकेट थे, उन्होंने अपना तर्क रखा है। अब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी 27 मार्च को। उम्मीद है कि कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। सेंसिटिव इसलिए है कि एलजी कहते हैं कि ये राइट जो है उनका है 5 विधायकों को नॉमिनेट करने का, जबकि कांग्रेस ये चैलेंज करती है कि ये राइट जो है ये दरअसल राइट सरकार का होना चाहिए। बस इसी को लेकर के याचिका दायर की गई है। लेकिन विनोद जी, यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस और एलजी के बीच में ही बात नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी है उनकी तरफ से केंद्र सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार के इशारों पर एलजी नाच रहे हैं और उनके कहने पर जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, तर्क वितर्क हो सकते हैं, कुतर्क भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये अधिकार क्षेत्र जो है सरकार का होना चाहिए। ये कांग्रेस का तर्क है, जबकि एलजी कह रहे हैं कि हाँ ये सारे राइट्स जो हैं ये एलजी के पास होते हैं, एलजी ही नॉमिनेट कर सकते हैं। अब दोनों के आर्गुमेंट को कोर्ट कैसे देखती है, क्योंकि कोर्ट का फैसला सर्वप्रिय होता है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन सर, अब कांग्रेस की तरफ से भी बातें सामने आ रही हैं, खुद रविंदर शर्मा पेश हुए हैं, एलजी की तरफ से भी, उनके साइड से भी यहाँ पर बातें निकलकर सामने आ रही, लेकिन
जम्मू कश्मीर में सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, सबसे ज्यादा नुमाइंदे, सबसे ज्यादा विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। उनका क्या कुछ इसको लेकर स्पष्टीकरण सामने आया है? उनका क्या कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है इस एक बात को लेकर? देखिए, जो याचिका है वो कांग्रेस की तरफ से दायर की गई है, लिहाजा उनका बीच में इंटरफेयर करना कोई बनता नहीं है। दूसरी बड़ी बात है कि वो भी चाहेंगे, स्वाभाविक रूप से वो चाहेंगे कि जो अधिकार क्षेत्र है वो सरकार के पास रहे, और ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनसी के ज़्यादा लोग चुन करके आ सके, उनको नॉमिनेट किया जा सके। वो तो चाहेंगे, लेकिन कोर्ट में उनकी तरफ से कोई आर्गुमेंट नहीं दिया गया है। ओके, तो इसको लेकर लीगल प्रोसीजर क्या कुछ है, क्या कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रावधान है, ये थोड़ा सा समझना चाहूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थोड़ा सा इसको साइलेंट रखा गया कि ये 5 विधायक कौन नॉमिनेट करेगा, और इसी को लेकर के कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है। कोर्ट में याचिका दायर की गई है और कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि अधिकार क्षेत्र किसका है। विनोद जी, बहुत शुक्रिया, आप बने रहे हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी 27 मार्च का इंतजार करना होगा। 27 मार्च को ये देखना होगा कि 27 मार्च को ही असेंबली सेशन एक बार फिर से कंटिन्यू होने वाला है और इसी दिन सुनवाई भी होगी। देखना ये होगा कि किस तरीके से चर्चाओं का विषय अब ये बना रहेगा, क्या कुछ कंक्लूजन, क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने आएंगे, क्योंकि ये 5 विधायक नॉमिनेट करने की प्रक्रिया अभी फिलहाल एलजी की तरफ से की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इसको चैलेंज किया गया और कोर्ट में अभी ये मामला निलंबित है, वहां पर पहुंच चुका है।